देखिए बच्चों, स्वागत है आपका फिर से दिलीप क्लासेज में। राजस्थान के जिलों का हम वर्णन कर रहे थे। अभी हम जो है राजस्थान का जोधपुर ग्रामीण जिले की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो बात की थी वो राजस्थान जो था उस राजस्थान के जोधपुर शहरी क्षेत्र की बात की थी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राजस्थान जो है, राजस्थान का जो जोधपुर शहर है या जोधपुर जिला जो था, उस जोधपुर में के राजस्थान के एक तो जोधपुर ग्रामीण और एक फलोदी जो है, उन आपके नए जिलों का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान का जोधपुर जो जिला था उसमें के लगभग 3 जिले और नए बने हैं। तो उसमें के जो बना जोधपुर ग्रामीण जो जिला बना है, इसकी बात करते हैं हम कि जोधपुर जो जिला था वो कब बना, कब उद्घोषणा हुई, कब मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कब उसे मंजूरी मिली गई, उद्घाटन दिवस हम कब मनाएं या कब स्थापना दिवस कहें, उद्घाटन दिवस कहें कि किस दिन को हम कहें। तो राजस्थान के जो नए जो जिले बने हैं उन नए जिलों की सबकी ही लगभग एक ही डेट थी। 7 अगस्त जो थी वो स्थापना होती। 17 अप्रैल की अगर बात करें 2023 की, 17 अप्रैल 2023, तो उसकी घोषणा की बात की गई जिले की कि भाई घोषणा की जाए कि जिले बनाए जाएंगे। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में उसे मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के बाद 7 अगस्त को घोषणा, 6 अगस्त तक उसे कंप्लीट हो गया था कि भाई ये जिले जो हैं वो जिले बनाए जाएं। उसके बाद 7 अगस्त 2023 को राजस्थान के नए जिलों की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई कि नए जिले बना दिए गए, उनकी स्थापना की जाए। तो देखिए, जोधपुर ग्रामीण जो है वो नए जिले का नया जिला बना है, पहले जिला नहीं था। वर्तमान में जोधपुर शहर से या जोधपुर से अलग होकर बना है। जिसकी बात करें उद्घोषणा की, सरकार ने उद्घोषणा 17 अगस्त 2023 को की थी कि राजस्थान के जो हैं उन राजस्थान के जिलों का विस्तार किया जाए, राजस्थान के जो जिले हैं उनमें के नए और जिलों का वर्णन किया जाए। तो 17 अगस्त को इसकी घोषणा हुई। 17 मार्च 2023 को इसकी घोषणा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में जो थी, मंत्रिमंडल की बैठक हुई या मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली, वो आपको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी 4 अगस्त 2023 को। 4 अगस्त 2023 को आपको मंत्रिमंडल जो था उस मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई और 7 अगस्त 2023 को इसका स्थापना दिवस बना दिया गया कि 7 अगस्त 2023 को जिला जो है उस जिले को पृथक पूर्ण रूप से कर दिया गया और उसे नाम दे दिया गया जोधपुर ग्रामीण जिला। ठीक है, तो 7 अगस्त को इसका स्थापना दिवस, या कहें कि जिले की जो घोषणा हुई वो स्थापना दिवस जो कब मनाएंगे, तो वो मनाएंगे 7 अगस्त को। बात करें कि उद्घाटनकर्ता कौन थे, जो जिला जो बना था आपका जोधपुर शहर जो जिला बना था, उस जोधपुर ग्रामीण जिला जो बना था, उस जोधपुर ग्रामीण जिले के उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो उद्घाटनकर्ता जो थे आपके डॉक्टर सुभाष गर्ग थे। ठीक है, जिस वक्त इन्होंने नए जिले की घोषणा की थी, बात करें कि लगभग 7 अगस्त 2023 की बात करें, जिस वक्त इन्होंने नए जिले की जोधपुर ग्रामीण की घोषणा की थी, उस समय ये जो थे आपके शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, जब इन्होंने इसकी घोषणा की थी। बात करें कि नया जिला जो आपका बना है जोधपुर ग्रामीण, उस जोधपुर ग्रामीण जो जिला बना है, उस जोधपुर ग्रामीण में अगर तहसीलों की बात करें तो कुल तहसील आपके देखा जाए तो कुल तहसील आपके जोधपुर ग्रामीण में कितनी है, 15 कुल तहसील हैं और 10 आपके क्या हैं, उपखंड है। उन 15 उप तहसीलों के मैं आपको जैसे नाम बताऊं, एक तो जोधपुर नगर निगम को छोड़ के उसके अंतर्गत का जो बाकी क्षेत्र आता है वो आपके जोधपुर ग्रामीण शहर में आएगा। जोधपुर ग्रामीण का जो दक्षिणी भाग है, उस दक्षिण में जो नगर निगम के अंतर्गत आता है उसको छोड़कर बाकी हिस्सा जो है जोधपुर तहसील में आएगा। उसके बाद आपके कड़ी, भसावनी, लूणी, झंवर, बिलाड़ा, भोलापुर, पीपाड़ सिटी, ओसिया, तिवेरी, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, सेखला और चामू जो है वो आपके तहसील के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर बात करें कि नया जिला जो आपका जोधपुर ग्रामीण बना था, उस जोधपुर ग्रामीण में 15 तो कुल तहसील हैं और 10 जो हैं आपके वो उसमें क्या है, उपखंड स्थापित किए गए। अगर सीमा की बात करें कि नया जो जोधपुर ग्रामीण जिला बना है, उस जोधपुर ग्रामीण जिले की सीमा कहाँ लगती है, तो इसकी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। राज्य के अंतर जो जिले हैं उन जिलों को लगती है, अंतर राज्य के अंतर लगती है। बाकी कोई ना तो राज्य के ना तो कोई देश की सीमा लगती है और ना ही किसी राज्य की सीमा, सिर्फ राज्य के अंतर्वर्ती जो जिले हैं उनकी लगती है, जिनमें देखो जोधपुर शहर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर और नागौर जो हैं, इन जिले की इसके सीमा लगती है। और एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण है कि ये सीमा जो है, क्योंकि वर्तमान में नए जिले बने
तो सरकार उनको क्षमा कर देगी कि कौन से जिले की सीमा किसके साथ लगती है। इतना तो व्यक्ति लगभग कर लेगा, जैसे आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आपको ये तो पता होगा कि कौन से में के कौन सा जिला बना है, तो उसकी जिला जो है ये तो पता चल जाता है कि उस जिले में के ये जिले का निर्माण हुआ है। नया जिला जो है आपके उस जिले में के या उन जिलों में के जो जिले हैं उनकी तहसीलें ली गई। बात है कि उसकी सीमा और कहाँ लगी, क्योंकि सीमा बट गई होगी ना, तो उस सीमा को आप ध्यान रखना। ये मुख्य सीमा है कि सीमा जो है कि बात करें जोधपुर ग्रामीण की तो जोधपुर शहर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, ब्यावर और नागौर जो है उन जिलों के साथ इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है। ये आप इसको उतार लो। देखिए जोधपुर ग्रामीण की बात करें, अगर मिट्टी की बात करें, देखो ध्यान रखना, जोधपुर जो शहर था उस जोधपुर को आपने कहा था कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुभूमि का प्रवेश द्वार, क्योंकि मरुस्थल वहां से प्रवेश हो चुका था। जोधपुर जो है वहां से लगभग जोधपुर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो मरुस्थल की सीमाएं हमें मरुस्थल देखने के लिए मिल जाती है। तो इसकी मिट्टी की अगर बात करें जोधपुर ग्रामीण की, तो इसके अंतर्गत या तो भूरी रेतीली मिट्टी आप कह सकते हो या इसे मरुस्थली मिट्टी आप कह सकते हो। इस मरुस्थली मिट्टी जो है, उस मरुस्थली मिट्टी में ध्यान रखना जल की मात्रा जो होती है, जल जो आप करोगे वो जल जो है अधिक समय तक नहीं करती है, धारण नहीं रख सकती है, जल को जो है अधिक सोखती है, ये धारण नहीं रख सकती जल को। तो इसीलिए इसमें अत्यधिक मात्रा में जो फसल है वो फसलें प्राप्त की जाती हैं जिनमें जल की आवश्यकता है। तो जैसे बाजरा आपका है, ज्वार, मूंग, मोठ, उड़द जो है वो आपके जो है जोधपुर शहरी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आपके ये की जाती है। तो भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बांध परियोजनाओं की अगर हम बात करें, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बांधों की बात करें, झीलों की बात करें, तो बांध झील जो थे राजा महाराजा जो थे वो अपने ही शासन में बनवाते थे। जैसे जोधपुर में बनवाई थी, ये शहर जोधपुर शहर के अंतर्गत ये आते थे, जोधपुर में आते थे पहले, लेकिन अब जैसे जोधपुर ग्रामीण अलग हो गया, उससे अलग जोधपुर से अलग हो गया, तो कुछ हिस्सा जोधपुर के ग्रामीण में आ गया। तो ध्यान रखना जसवंत धारा जो है, जसवंत बांध जो है आपका, ये जसवंत बांध जो है आपका जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता। जोधपुर जो ग्रामीण है उस जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आपका जसवंत बांध आता है, जिस बांध से वहां पर राज्य जो है उस राज्य के लिए पशुधन संपदा या फिर कृषि कार्य जो है, उद्योग जो है उनके लिए जल की आपूर्ति कराई जाती थी। अगर झील की बात करें तो वो जसवंत सागर बांध जो है उसी पर जसवंत सागर झील जो है उसी के नाम से एक झील बनाई गई है, जिस झील से ग्रामीण क्षेत्र जो है या ग्रामीण जनता जो है, जनता जो होती थी राजा के शासन काल में, जो प्रजा जो होती थी उस प्रजा के लिए वहां पर जल उपलब्ध कराया गया। अगर नदियों की बात करें यहाँ पर, तो नदी सिर्फ दो ही निकलती है, एक लूनी नदी, एक जोजड़ी नदी। ये नदी बारहमासी नदी नहीं है, ध्यान रखना, ये नदी जो है बरसाती नदी है। वर्षा आती है तो इनका जल आता है, नहीं तो इनमें जल जो है समाप्त हो जाता है। ये सहायक नदियां कुछ समय के लिए आती हैं। तो ये नदी का जल जो होता है, उस नदी का जल जो आता है वर्षा होती है, उस जल को या तो जसवंत थाड़ा बांध जो है उसमें ले लेते हैं, उसके बाद या जसवंत सागर जो झील है उसमें ले लेते हैं, उसमें लेने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को या वहाँ की प्रजा को जल उपलब्ध करा दिया जाता है। माचिया सफारी मृग वन जो है, माचिया सफारी मृग वन जो है आपका, पहले आपसे पूछा जाए कि माचिया सफारी मृग वन कहाँ पाया जाता है, सीधा उत्तर होता था जोधपुर। अब आपके ऑप्शन में आएंगे जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण या फलोदी या फिर जैसलमेर, कोई भी आपको जिला दे सकता है। तो माचिया सफारी मृग वन जो है आपका, माचिया सफारी मृग वन आपका कहाँ पाया जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण जो है उसमें आपका माचिया सफारी मृग वन पाया जाएगा। और माचिया सफारी जैविक उद्यान की बात करें, माचिया सफारी मृग वन आपका जोधपुर ग्रामीण, तो वहीं माचिया सफारी जैविक उद्यान की बात करें तो माचिया सफारी जैविक उद्यान जो है वो भी आपके कहाँ पाएगा, जोधपुर ग्रामीण में पाएगा। और बात की जाए कि राज्य का प्रथम मसाला पार्क कहाँ स्थित है, राज्य का, राजस्थान राज्य का जो पहला मसाला पार्क आपका है वो कहाँ स्थित है, पहला उत्तर होता था व्यक्तियों का सीधा कि राज्य का मसाला पार्क जो आपका जोधपुर में है, लेकिन अब उसमें परिवर्तन होगा कि राज्य का प्रथम मसाला पार्क जो है वो कहाँ स्थित है। तो राज्य का प्रथम मसाला पार्क जो है आपका वो जोधपुर ग्रामीण जो जिला है, उस जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत राज्य का प्रथम मसाला पार्क आता है। यहाँ तक इनको आप उतार लो। देखिए अगर जोधपुर ग्रामीण की बात करें तो जोधपुर ग्रामीण जो शहर है उस जोधपुर ग्रामीण जो जिला है उस जिले में जिप्सम के भंडार तथा इमारती जो पत्थर हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि जोधपुर जो है
वो जोधपुर ग्रामीण जो जिला है, या फिर कहें कि जिप्सम के भंडार जो है आपके सर्वाधिक, तो जिप्सम के भंडारों की बात करें तो जिप्सम के भंडार आपके जोधपुर जो ग्रामीण जिला है उस जिले में, और इमारती पत्थर जो है वो आपके जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। अगर बात करें कि मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र, मारवाड़ अश्व यानी कि घोड़ा जो है, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र की बात करें कि मारवाड़ में जो घोड़ों का केंद्र जो लगता है, अश्व मानी घोड़ा होता है, तो मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र जो है तो वो आपके जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। कि मारवाड़ जो है अश्व अनुसंधान केंद्र आपका जो है वो कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है आपका जोधपुर ग्रामीण जो जिला है उस जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत। ध्यान रखना लाल मिर्च, लाल मिर्च जो है मथानिया जोधपुर ग्रामीण जिला, मथानिया जो है वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण में आता है, इसलिए मथानिया की जो लाल मिर्च है वो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आया कि मथानिया की लाल मिर्च, या कहा जाए कि लाल मिर्च कहाँ की प्रसिद्ध, तो मथानिया, और मथानिया जो आपका कहाँ पड़ता है जोधपुर ग्रामीण में। बात कहा जाता है कि लाल मिर्च तो सब जगह की है, लेकिन मथानिया की बात कहा जाता है कि कहते हैं कई बार कि मिर्च कब लगती है, क्या बार सुना होगा ना कि मिर्ची कब लगती है, तो मिर्ची कहा जाता है कि आप किसी से सीधी बात कह दो या आपसे किसी सच्ची बात कह दो, किसी के मुंह पे साची अगर आपने बात कह दी तो उसी व्यक्ति को उसी वक्त मिर्ची लग जाती है। बाकी मिर्ची लगने का कोई और उपाय नहीं है, उसी वक्त जब आपने व्यक्ति से कहा तभी ये मिर्ची लग जाती है। खेजड़ली वृक्ष मेला जो है, ये खेजड़ली वृक्ष मेला जो है जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। विजयदशमी के दिन जो है ये मेला भरा जाता है। इस मेले में क्या था कि जो अमृता देवी थी, अमृता देवी के नाम पर वन जो है वन संपदा का सबसे बड़ा पुरस्कार राजस्थान में दिया जाता है। यहाँ पर जो यहाँ के राजा हकीम चंद जो थे वो राजा ने वृक्षों को काटने की अनुमति दे दी थी कि वृक्ष जो है उन वृक्षों को यहाँ पर काटा जाए। वृक्ष जो है वृक्षों को काटने लग गए, तो ध्यान रखना उन वृक्षों के लिए अमृता देवी जो थी जोधपुर की जो ग्रामीण महिला थी अमृता देवी, उसने इन वृक्षों को काटने से मना किया। 1730 की जब बात थी, इन वृक्षों को काटने से मना किया। जैसे राजा के आदेश पर जनता उनके सैनिक जो थे इन वृक्षों को काटने लगे, तो उस अमृता देवी बिश्नोई के साथ साथ लगभग 363 महिलाएं जो थी, 363 व्यक्ति जो थे, उन्होंने उन पेड़ों को अपने बाहों में जकड़ लिया या उनको अपनी बाजू से पकड़ लिया कि अगर आप इन पेड़ों को काटोगे तो पेड़ों के साथ हमारी मौत करोगे। और वहां के राजा ने आदेश दे दिया, तो उस आदेश पर उन वृक्षों के साथ साथ लगभग 363 जो महिलाएं थी उन महिलाओं के उनके साथ मृत्यु हो गई, उन्हें जिंदा उनके साथ काट दिया गया। तो उसी की याद में जो है अमृता देवी बिश्नोई जो है, अमृता देवी की याद में वन संस्थान जो है वन क्षेत्र में, वन प्रबंधन क्षेत्र में राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है अमृता पुरस्कार, अमृता देवी। घींगा बेतवार गणगौर जो ये घींगा बेतवार गणगौर जो घींगा बेतवार गणगौर जो है आपकी मारवाड़ जो है उस मारवाड़ की प्रसिद्ध है। बाकी अगर गणगौर की हम बात करें कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में जो गणगौर है वो गणगौर आपके जयपुर जो है उस जयपुर की आपकी गणगौर जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए कि घींगा गणगौर जो है, घींगा गवर अगर बात करें कि घींगा गंवर की बात करें, घींगा गंवर की अगर बात करें तो वो आपके जोधपुर की है। ये बात याद रखना, यहाँ घींगा बेतवार है और यहाँ घींगा गंवर अगर आ जाता, घींगा गंवर अगर आ जाता तो वो आपका हो जाता उदयपुर। ठीक है, गणगौर वैसे जयपुर की प्रसिद्ध है, घींगा गंवर जो है जोधपुर की उदयपुर की प्रसिद्ध है, और आपके घींगा बेतवार जो है वो गणगौर आपकी कहाँ की है, जोधपुर ग्रामीण की आपके प्रसिद्ध है। आई माता, ये माता देखो मैंने यहाँ एक लिख दिया है, आई माता का जो लिख दिया, नहीं तो बाकी बात जो देव के मंदिर जो होंगे देवताओं की जन्मस्थली तब वहां बात करेंगे, वहां होगी। आई माता जो है, आई माता जोधपुर में हुआ करती थी, आज वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में है। आई माता एक ऐसी आई माता कहा जाता है कि उसका दीपक जलाया जाता है, दीपक प्रज्वलित किया जाता है, दीपक उसका जलता है, पूजा तब की जाती है, तो उसके दीपक जो है उस दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। आई माता का मंदिर है जिसमें आप दीपक जलाते हो, तो दीपक की जो ज्योति है उस दीपक की ज्योति से क्या टपकता है, केसर टपकता है, इसलिए मैंने आपके यहाँ लिख दिया। बाकी देवता की बात जो होगी वो आपके कराएंगे। तो ये जोधपुर ग्रामीण जो था उस जोधपुर ग्रामीण की कुछ बात थी, यानी कि पूछा जाता जोधपुर ग्रामीण जो जिला है तो उसमें सबसे ज्यादा देखो जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं, इमारती पत्थर जो है वो आपका जोधपुर ग्रामीण में पाया जाता है। मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें, मारवाड़ अश्व अनुसंधान केंद्र की बात तो वो आपके जोधपुर ग्रामीण में पाया जाएगा।
लाल मिर्च की बात करें तो लाल मिर्च आपके मथानिया की प्रसिद्ध है, और मथानिया आपका कहाँ पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण में पड़ता है, जो लाल मिर्च आपकी मथानिया की प्रसिद्ध है। खेजड़ली वृक्ष मेला की बात करें विजयदशमी को जो बढ़ता है, दशमी के दिन ये जो बढ़ता है चैत्र दशमी को, तो यहाँ पर जो है 363 महिला में दिया था। ये जो खेजड़ली वृक्ष मेला यहाँ पे कहाँ पड़ता है, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है। घींगा बेंतवार अगर बात करें कि घींगा बेंतवार गणगौर, ध्यान रखना फिर कह रहा हूँ, घींगा बेंतवार गणगौर आपकी जो है मारवाड़ की प्रसिद्ध है, और घींगा गंवर आपकी जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। बाकी गणगौर आपकी जयपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो घींगा बेंतवार गणगौर आपकी मारवाड़ की प्रसिद्ध है, और आई माता जो है जो राजस्थान के जोधपुर ग्रामीण जिले में आती है। एकमात्र ऐसा मंदिर है, एकमात्र मंदिर है आई माता का जिसकी दीपक जो जलता है, दीपक जो प्रज्वलित हो, दीपक की ज्योत से केसर जो है वो केसर गिरता है, केसर टपकता है आई माता के मंदिर से। इसे उतार लो।